साथियों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा औषधीय पेड़ है जिसको हिंदू धर्म में पूजा भी जाता है। ये एक पीपल का पेड़ है जो आपको भारत के दक्षिणी छोर से लेकर के उत्तरी छोर तक हिमालय की जो 5000 फीट की जो ऊंचाई है वहां तक आपको बड़ी आसानी से ये पीपल का पेड़ मिल जाता है। आज हम इस बात करने वाले हैं पीपल का पेड़ इतना फायदेमंद क्यों है कि इसको हिंदू धर्म में पूजा जाने लगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक दो भ्रम है कुछ लोगों के अंदर, उनको दूर कर देता हूं। कुछ लोग मानते हैं कि पीपल के पेड़ को घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसमें भूत का वास होता है। अरे साथियों, अगर इसके अंदर भूत का वास होता तो इसको पूजा क्यों जाता? कई ग्रंथों में बताया गया है कि पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप है। अब आप बताओ, भगवान विष्णु के अंदर भूतों का वास कैसे हो जाएगा? वो भी भ्रम आपका दूर कर देता हूं कि लोग क्यों मानते हैं इसको कि इसके अंदर भूतों को वास है। अक्सर बोला जाता है कि पीपल के पेड़ को घर के अंदर या घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? उसका भी एक साइंटिफिक कारण है, क्योंकि पीपल का पेड़ बहुत ही ज्यादा विशालकाय होता है और इसकी जो जड़ें होती है वो नीचे जमीन के अंदर अंदर काफी दूर तक चली जाती है, 100-200 फुट तक चली जाती है। और जहां पर इसकी जड़ें जाते हैं, मान लो घर के आसपास हमने इसको लगा दिया तो घर को ये नीचे से ऊपर की तरफ उठा देते हैं, दीवारों के अंदर दरार दिला देती है। इसलिए इसको घर के अंदर या घर के आसपास लगाने से मना किया गया है। और जब हवा चलती है तेज तो इसके पीपल के पत्तों की बनावट इस प्रकार से है कि इसमें से सीटी बजती है, खनखनाहट होती है, जैसे पाँव की पायल जो खनकती है ना, उसी प्रकार से पत्ते खनकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड डिस्टर्ब कर सकती है। अगर आप सोए हुए हो, घर के आसपास पीपल है तो ऐसी ऐसी आवाजें निकालती है जो रात में जंगलों में आवाजें, जो शियार की आवाजें और जीव जंतुओं की आवाजें होती है ना, वैसी आवाजें पीपल के पत्ते निकालते हैं क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है। तो इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि भूतों का वास पीपल के अंदर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर पीपल का पेड़ है और कुछ फायदे भी इसके मैं बताने वाला हूं। अगर आपको भी ये बीमारियां रहती है तो आप पीपल के शरण में चले आइए। हमारे हिंदू धर्म में तो महिलाएं इसको जल अर्पित करती है, साथ में धागा लटकती है, 7 बार 11 बार 108 बार इसका चक्कर लगाती है। उसका भी एक साइंटिफिक कारण है, क्योंकि पीपल आपको पता है वायुमंडल के अंदर 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। अगर किसी को भी अस्थमा की दिक्कत है, एंजाइटी है, अनिद्रा है, मन शांत नहीं रह रहा हो, सिर में दर्द रहता हो, तरह तरह के विचार आ रहे हो, तो पीपल की शरण में चले आइए। मात्र पीपल की छांव में विश्राम करने से, कुछ घंटे बैठने मात्र से आपका जो दिमाग है बिल्कुल शांत हो जाएगा। तरह तरह के नेगेटिव जो विचार आपके मन में, आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। इसके बॉडी के ऊपर गिरती है तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी विषाक्य तत्व है वो सारे दूर हो जाते हैं और बॉडी के अंदर नई चेतना का विकास होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा साइंस कह रहा है, हमारे धार्मिक जो ग्रंथ है वो कह रहे हैं। और साथियों, महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। महिलाएं जब इसका चक्कर लगाती है तो महिलाओं में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो पाती, तो मात्र पीपल की शरण में आने से उनकी बीमारियां दूर हो जाती है। अभी एक बहुत ही भयंकर बीमारी है अस्थमा, दमा। कहते हैं कि लोग दमा दम के साथ जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर दमे को समय रहते ही कंट्रोल कर लिया जाए, पीपल की शरण में आ जाया जाए, तो आप दमे को भी बिल्कुल ठीक कर सकते हो। जिनको अस्थमा की दिक्कत, उनको करना क्या होता है, पीपल के पत्ते बहुत ही फायदेमंद रहते हैं उनके लिए। आपको 5 से 7 पीपल के पत्ते तोड़ने हैं और इसको
पानी के अंदर, आधा लीटर पानी के अंदर उबाल लेना है। उबालने के बाद आपको सुबह शाम पीपल के पत्तों का उबला हुआ पानी को सेवन करना है। लगातार आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने कंटिन्यू इसका प्रयोग करते हो तो आपको अस्थमा की दिक्कत धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और आपकी मेडिसिन भी छूट जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन इसका प्रयोग करते हो तो आपको आराम नहीं आता तो आप उसको छोड़ दिया, ये सोच करके इससे कुछ नहीं होने वाला नहीं है। ये आयुर्वेदिक चीजें होती हैं, देसी चीजें होती हैं, धीरे धीरे स्लो आपको रिलीफ देना शुरू करती है। तो आप इसका निरंतर प्रयोग करते रहिए, तभी आपको ये बेनिफिट दे पाएगी। और साथियों, जिनको लीवर फैटी है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, फैटी लीवर है, लीवर सोराइसिस है, लीवर को डिटॉक्स आप करना चाहते हो तो पीपल बहुत ही फायदेमंद है। आपको करना क्या है, 5 से 7 पीपल के पत्ते लेने हैं और थोड़ी सी छाल, पीपल की छाल लेनी है। कौन सी वाली छाल लेनी है, ऊपर जो सूखी हुई छाल है ना, ये वाली, ये उतार देनी है। हल्की सी उतार करके नीचे की जो हरी छाल है वो थोड़े से उतार लेनी। मान लो आपने 10 ग्राम पीपल की छाल उतार ली, 5 ग्राम पीपल के पत्ते ले लिए, थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल करके इसको अच्छे से रगड़ करके, घिस करके इसका रस तैयार कर लेना है। उबालना नहीं है यहाँ पर, इसको रस तैयार करके इसका पानी में घुटाई करके कपड़े के अंदर निचोड़ करके लगभग मान के चलो 15 से 20 ml इसका जल बना लेना है और सुबह खाली पेट आपको सेवन करना है, खाना खाने से 1 घंटा पहले और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले। 2 टाइम आप इसका सेवन करते हो, 1.5 महीना, 2 महीने इसका प्रयोग करते हो तो आपकी बॉडी बिना कोई मेडिसिन लिए, बिना कोई चिकित्सा लिए आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। सारे विषाक्त तत्व जो होते हैं वो सारे दूर निकल जाएंगे, दूर हो जाएंगे बॉडी से। और साथियों, और भी फायदे मैं इसको बता देता हूँ। पीपल के जो पत्ते होते हैं ना, चेहरे की रौनक को बढ़ाने के लिए, चेहरे पर ग्लो लाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माने गए। जैसे पीपल के पत्ते पर ना शाइनिंग होती है, आप कभी भी देखोगे तो पीपल के पत्ते पर जो शाइनिंग होती है ना, वो लाजवाब होती है, वो हमेशा रहती है। अगर आप भी अपने चेहरे पर ऐसी ही शाइनिंग रखना चाहते हो, लाना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी पीपल के पत्ते लेने हैं और एक जो हमारा कुकर होता है ना, कुकर के ऊपर वाली सिट्टी को निकाल देना है और उसके अंदर कुछ पानी डाल करके, पीपल के पत्ते डाल करके, उस पर कोई पाइप लगा करके दूसरे बाल्टी के अंदर छोड़ देना उस पाइप को। जैसे वाष्प इस पीपल के पत्तों की भाप उस बाल्टी के अंदर आएगी तो बाल्टी के ऊपर पहले डाल करके उस भाप को चेहरे पर लगाना, स्टीम देना है। समझ गए होगे, उस पीपल के पत्तों की भाप का स्टीम हमें फेस पर देना है और साथ में हमारे अंदर भी जाएगी, मुंह के, नाक के द्वारा। तो हमारे जो नाक के द्वारा जो वाष्प जाएगी तो हमारे सांस को, श्वसन को, लंग्स को बिल्कुल हेल्दी कर देगी और हमारे त्वचा पर वो स्टीम जो लगेगी वो हमारे स्किन के अंदर जितने भी विषाक्त तत्व है, मैल है, तो सभी को बाहर निकाल करके चेहरे पे एक अलग ही तरह की ग्लो लाकर छोड़ देगी। और साथियों, बहुत सारे फायदे हैं। जिन महिलाओं को बंधत्व की दिक्कत है या पुरुषों को भी मर्दाना कमजोरी है तो उनको भी पीपल के पत्ते का सेवन जरूर करना चाहिए। आप इसका रस बना लीजिए, जो मैंने बताया, इसकी छाल का और पत्ते का रस बना करके सुबह शाम सेवन करना शुरू कर दीजिए। जिन महिलाओं को पीसीओडी की दिक्कत है, बंधत्व की दिक्कत है या जिनको सफेद पानी की दिक्कत रहती है, पुरुषों में आजकल बहुत बड़ा गोरख धंधा चला हुआ है, 7 दिन में मर्दाना कमजोरी दूर करे, 10 दिन में मर्दाना कमजोरी दूर करो, ये करो वो करो, तरह तरह के होल्डिंग मार्केट में आप देख रहे हो। अगर आप पीपल की छाल का, पीपल के पत्ते का सेवन करते हो, रस का, तो आप बंधत्व से महिलाएं दूर हो सकती है, पुरुषों की मर्दाना कमजोरी है वो भी स्ट्रोंग हो सकती है। तो आप महंगी दवाइयों के चक्कर में ना पड़ करके हमारे आसपास जो पीपल का पेड़ है उसका प्रयोग शुरू कर दीजिए, आपको 100% लाभ देखने को मिलेगा। और साथियों, जिनको भी कहीं पर भी सिस्ट है, लिपोमा है, गांठ कहीं पर बॉडी पे बन गई है, तो आप इसका रस का सेवन तो करना है। थोड़ा सा गर्म करके तेल लगा करके जहां पर गांठ है वहां पर इस पत्ते को बांध दीजिए, तो आप देखेंगे कि गांठ धीरे धीरे डिजोल्व हो जाएगी, आपकी चमड़ी के अंदर मिल करके खत्म हो जाएगी। मैंने जो आपको फार्मूले बताए हैं, कुछ प्रयोग बताए हैं, अगर ये आपको फायदा पहुंचाए तो आपका जो एक्सपीरियंस है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ताकि हमें भी पता लगे कितने लोग हमारे वीडियो से फायदा उठा रहे हैं। तो साथियों, पीपल के पेड़ को बचाना भी है और लगाना भी है और लोगों को इसके फायदे भी बताना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके फायदों से अवगत हो सके और दवाइयों से बच सके।
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।